Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. जहाँ दुनिया भर में बांग्लादेशी अपने देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह धूमधाम से मना रहे हैं, वहाँ वो पाकिस्तान से भी मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से, बांग्लादेशियों से माफ़ी मांगे। इसके साथ साथ जो वार क्राइम में मुलव्वस लोग थे उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाए। बांग्लादेश की सरकार हर साल इंडिपेंडेंस की तकरीबात के मौका पर यह मुतालबा पाकिस्तान से करते हैं, मगर इस बार उनका मुतालबा इसलिए भी ज़्यादा अहमियत रखता है कि वो गोल्डन जुबली अपनी इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशंस की मना रहे हैं। इस सिलसिले में दुनिया भर में वेबिनार हो रहे हैं जिनमें खुल के बात की जा रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ने किस तरह मज़ालिम ढहाए और शर्मनाक हद तक इंसानी हकूक़ की पामाली की। ये बात सिर्फ बांग्लादेशी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस या शहरी ही नहीं कर रहे, ख़ुद पाकिस्तान के बाज़मीर अफराद भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हिस्ट्री को ठीक से समझा जाए, लिखा जाए। ब्रिज इंडिया यूके का एक इदारा है, उन्होंने भी हाल ही में एक वेबिनार मुनक्किद किया जिसमें मैंने भी शिरकत की, और उसमें बांग्लादेश के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर हसन मुराद भी थे और यूके के लॉर्ड रैमी रेंजर भी थे। तो प्रियाजीत देव सरकार ने भी वहाँ पर अपनी राय का इजहार किया। इस मौका पर डॉक्टर हसन मुराद ने खुलकर कहा कि पाकिस्तानियों ने कभी भी बंगालियों को अपने बराबर नहीं समझा। The Bangladesh genocide started on the night of 25th March 1971, and the killing of Bengalis continued for 9 months until the war came to an end in December 16th, 1971. The killings were fueled by anti-Bengali racism and prejudice. The Pakistani junta portrayed the Bengalis as low-lying people. They were classed as second-class Muslims and were often compared to monkeys and chickens. The Bengali Hindus were as Jews to the Nazis. The prejudice made it easier for the Pakistani Muslim soldiers to go out in killing missions of their fellow Muslims mechanically and efficiently. बांग्लादेश के स्टेट मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन है, और वो भी कह रहे हैं कि कभी भी पाकिस्तानियों ने बंगालियों को अपने बराबर समझा ही नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता ने हमेशा उनके साथ बुरा सलूक किया और उनके जुल्म की जो दास्तानें हैं वो बांग्लादेश की दीवारों पर हर जगह लिखी हुई हैं। बांग्लादेश की 50 साला इंडिपेंडेंस के मौका पर बांग्लादेशी हुकाम जगह जगह म्यूज़ियम भी उस जुल्म की दास्तान को बयान करने के लिए बना रहे हैं, जिसमें साफ बताया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी ने जुल्म सितम की जो हदें हैं वो भी पार कर दी। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। इसी वेबिनार में बांग्लादेशी मिनिस्टर डॉक्टर हसन मुराद ने ये भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी मदद करे कि वो पाकिस्तान के जो परपिट्रेटर्स हैं, जो वॉर क्राइम में मुलव्वस लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो चुके हैं, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर आए। Bangladesh had identified 195 Pakistani officers for committing war crimes, crimes against humanity and genocides. Unfortunately, none of the Pakistani military officers involved in the genocide has ever been brought
to trial for their crimes. They all remain at large. In order to bring the perpetrators to justice, I appeal to the international community. I'm repeating, I appeal to the international community to come forward to assist Bangladesh in this regard. डॉक्टर हसन मुराद इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बांग्लादेश की मदद करे पाकिस्तान के उन वार क्रिमिनल्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लाने के लिए। ये वाकई ही एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म था जो पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर ढाया। मैं इसलिए मुस्लिम बहन भाइयों पर ज़ोर दे रहा हूँ कि चूँकि पाकिस्तान आर्मी का ज़ोर ही हमेशा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे जहाद का है, और उनका यही दावा और कहना होता है कि हम अल्लाह के नाम पर अपने जहाद को कायम करेंगे और इसके साथ साथ दो कौमी नज़रिया इस्लाम के नाम पर। मगर इस सभी हकीकतों के बावजूद, जिन हकीकतों को पाकिस्तान आर्मी बयान करती है, उन्होंने अपने ही मुसलमान बहन भाइयों की परवाह नहीं की। बहुत ही अफसोसनाक है, तरीक़ का बाप, शर्मनाक है। इस बात का एहसास अब पाकिस्तान में बहुत वसी पैमाने पर हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने कितने जुल्म के पहाड़ ढाए बंगालियों के ऊपर, और इस बात का एहसास पाकिस्तान में है। इस बात की सिर्फ़ और सिर्फ चर्चा बलोच या मुहाजिर या पश्तून या सिंधी ही नहीं करते, बल्कि ख़ुद पंजाबियों में भी जो बाज़मीर लोग हैं वो भी इस बात का चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के लोग भी खुल कर ये बात कर रहे हैं कि ये शर्मनाक बात थी। इस पर पाकिस्तान की रियासत को न सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उनको भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर आना चाहिए। इसी ब्रिज इंडिया के वेबिनार में यूके के लॉर्ड रेमी रेंजर ने भी इस बात का तस्करा किया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि ये जो दो कौमी नज़रिया था, मज़हब की बुनियाद पर जो तकसीम हुई थी 1947 में, वही तकसीम अल्टीमेटली 1971 में एक और तकसीम में बदली, और वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हुई जब बंगाली मुस्लिम्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने कहा कि हमें इन अपने ही मुसलमान बहन भाइयों से नजात चाहिए जिन्होंने जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी, जिन्होंने लाखों बंगाली औरतों को रेप किया, मिलियंस बंगाली सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को मारा, और उन्होंने ही कहा कि हमें इनसे नजात चाहिए। तो लॉर्ड रेमी रेंजर ने उस वेबिनार में वाज़ेह तौर पर कहा कि मज़हब के नाम पर की जाने वाली पॉलिटिक्स या मज़हब के नाम पर जो भी रियासत बनेगी वो अल्टीमेटली किसी न किसी संगीन मसले का शिकार भी होगी और दूसरों को भी मसाइल की जो भट्टी है उसमें धकेलेगी। सुनते हैं लॉर्ड रेमी रेंजर की ये बात। That I salute the leaders of Bangladesh for changing the constitution to a secular constitution, because as you know, religion has no strength in holding people together. It's shared values and shared interests which keep us together. If religion had any strength, then Pakistan would still be controlling Bangladesh. The very fact that religion failed to unite, that just shows that we should never use religion card ever again to divide humanity or mankind. We're all equal, and we must be allowed to follow any faith for our own peace of mind. And therefore, I respect Tahir Aslam Gora Saab. I watched his program. He also is allergic to people who use religion to divide humanity. The religion is a force for good. It should help us unite, not divide. इस मौका पर मैं यूके के लॉर्ड रेमी रेंजर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भी कोट किया जब वो रिलीजन और पॉलिटिक्स की सेपरेशन की बात करते हैं। वो मेरे शोज़ देख रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं ताहिर से भी इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग होना चाहिए।
جو بات ابھی پیچھے بنگلہ دیش کے منسٹر انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ ڈاکٹر حسن مراد کہہ رہے تھے کہ پاکستانی یعنی مینلی اس وقت پنجابی آرمی کے ہی لوگ ادھر گئے ہوئے تھے یا مہاجر بیوروکریسی اور مہاجر آرمی اور پشتون کچھ اس وقت کے جو آرمی آفیسر تھے وہ بھی تھے، تو انہوں نے ہمیشہ بنگالیوں کو کم درجے کے انسان سمجھا. یہ انتہائی شرم کی بات ہے. یہ ذکر صرف اور صرف ڈاکٹر حسن مراد ہی نہیں کرتے، اس بات کا کھل کر چرچا کامران شفیع صاحب نے بھی کیا ہے، جو پاکستان کی آرمی میں رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں. اور کامران شفیع نے اس بات کا تذکرہ آج کے اس ویبینار میں جس کو ساؤتھ ایشیا پریس نے آرگنائز کیا تھا، کامران شفیع نے وہی بات کی جو پیچھے ڈاکٹر حسن مراد کہہ رہے تھے. سنتے ہیں ان کا بھی موقف. West Pakistan always treated East Pakistan in a condescending manner. But we had commanders there like so-called Tiger Niazi, awful man, who actually went about asking the troops how many Bengali women they had raped last night. And who actually said, I want to change the blood of the... I mean, can you believe this? It's absolutely off the board. Absolutely off the board. پاکستان کے سابق آرمی افسر اور پاکستان کی طرف سے ایمبیسڈر رہنے والے جناب کامران شفیع صاحب، جو ایک انتہائی باضمیر اور ذمہ دار انسان ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اس وقت کی پاکستان آرمی اپنے ہی بنگالی بہن بھائیوں کو اپنے سے کم تر درجے کا انسان سمجھتی تھی. اور انہوں نے ایک انتہائی آفل انسان، وہ جو سو کالڈ ٹائگر تھا، ٹائگر نیازی، جس نے سرنڈر کیا تھا اور اس کو کرنا بھی چاہیے تھا، وہ اتنا ہی لو مینٹیلٹی کا آدمی تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اس شخص نے وہ جو سو کال ٹائگر نیازی تھا، وہ یہ پوچھتا تھا اپنے فوجیوں سے کہ آپ نے کتنی بنگالی عورتوں کو ریپ کیا ہے، مجھے اس کا ایک کاؤنٹ بتائیں تاکہ ہم بنگالیوں کی نسل بدل دیں. شرمناک بات ہے. یہ بات کامران شفیع صاحب بھی کہتے ہیں، یہ بات میں بھی کہتا ہوں، یہ بات دنیا میں جینے والا بسنے والا ہر باضمیر شخص کہے گا. Shame on those people and shame on those people who still justify Pakistan Army's 1971's genocide. Shame on all those people. یہ آج اتنا دکھ کا مقام ہے، خاص طور پر پاکستان سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگوں کو، میں بھی ان میں شامل ہوں. اگر ہم میں ضمیر ہے تو ہمیں اس پر جتنی بھی آواز اٹھانی پڑے وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ شرم کی انتہاؤں کی بات ہے. انبلیویبل. یہی بات کامران شفیع کہتے ہیں، یہی بات میں کہوں گا، یہی بات ہر معقول اور باضمیر شخص کہے گا. پاکستان کی ایک اور معروف انڈیپینڈنٹ تھنکر، آتھر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بھی یہی بات ساؤتھ ایشیا پریس کے ویبینار میں طہا صدیقی سے بات چیت کرتے ہوئے کہتی ہیں. سنیے اور دیکھیے ان کا بھی ایک مختصر ویڈیو کلپ ود دا courtesy of South Asia Press. The military went and killed professors, educated people, professors of Dhaka University. The military strategy was, and perhaps Kamran Shafiq Saab can speak more to it, the strategy was the defense of the East lies in the West. But when it came to defense of the East, we never did it from the West. It was never going to take off. تو ساؤتھ ایشیا پریس کے اس ویبینار میں کامران شفیع، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، وہ بھی کھل کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح اس وقت کی پاکستان آرمی نے مظالم کی انتہائیں ڈائیں. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے ابھی کہا کہ اس وقت کی پاکستان آرمی نے ڈھاکہ یونیورسٹی اور بنگلہ دیش کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں گھس کے پروفیسروں کو مارا. ظلم کی یہ داستانیں آج ہم 50 سال بعد بھی
सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को इस बात पर शर्मसारी महसूस करनी चाहिए। और जो भी बाज़मीर पाकिस्तानी लोग हैं वो आज की अपनी सरकार से मुतालबा करें कि पाकिस्तान की सरकार को बांग्लादेश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशंस के सिलसिला में जो वार क्रिमिनल्स डिटरमिन हो चुके हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाया जाए। बहरहाल जीनोसाइड और वार क्राइम्स की 1971 की जो दास्तान है वो वाकई ही शर्मनाक है। आखिर में मैं एक मुख्तसर सी आपको वीडियो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें बांग्लादेश से तल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद बंगाली में उस जीनोसाइड की दास्तानें बयान करते हैं। उन्होंने ये सारी बातचीत बंगाली ज़बान में की है। स्क्रीन के नीचे आपको सबटाइटल में इंग्लिश भी लिखी हुई नज़र आएगी। देखिए इस मुख्तसर ভিডিও রিপোর্ট কো। জাতির পিতা উনি এখান থেকে ৬ দফার আন্দোলনটা শুরু করছিল। ৭১-এ এখান থেকে যে ১৭ জনকে ধরে নিয়ে গেছে হিন্দুদের উপর বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের উপর আক্রমণ হতো এবং দেখা মাত্রই গুলি করতো এবং বিহারিরা তখন এদেরকে সহায়তা করতো। ঢাকার যদি সাংস্কৃতিক স্ফুরণের কথা বলি তাহলে দুটো জায়গা খুব বড়োভাবে উঠে আসে। একটা পুরনো ঢাকার সিকদার প্লেনে বিউটি বোর্ডিং আর আরেকটি মধুর ক্যান্টিন মধুদার, এবং দুটো জায়গায় কিন্তু পাকিস্তানিরা টার্গেট করে হত্যাকাণ্ড ঘটালো এবং বিউটি বোর্ডিংয়ের যে নৃশংসতা সেটারও কোনো তুলনা নাই। আর মধুদার বাড়িতে ঢুকে মানে স্ত্রী পুত্র নববধূ সহজে হত্যাকাণ্ড। তো ফলে যেটা মানে এই যে জেনোসাইডের যে ইন্টেন্ট যদি আমরা বলি যে ইন্টেন্ট টু ডিস্ট্রয়, এটা তৈরি হয় যে দর্শন থেকে, যে অপর গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যে তারা হচ্ছে ইনফেরিয়র, তারা হচ্ছে মানবেতর, তাদের মানে তারা হচ্ছে জাতির শত্রু, সমাজের শত্রু, ধর্মের শত্রু। ইহুদিদের যেমন চিহ্নিত করা হয়েছে করে পাইকারিভাবে নিধন। রাত্র যখন 12টা মধ্যরাতে তাদের এখন এখানে শুধু লাশবার কিন্তু চিন্তা। আমি হাঁটতে লাগলাম, হাঁটতে ওই যে দেখা যাচ্ছে এই জমিটির ওই মাথায় ওইখানে ওই পর্যন্ত দিয়ে দেখি একটা মরা বাচ্চাটা শিশু। তখন দেখি তাহলে জীবিত লোক আর নাই। তখন আমার বয়স 6 মাস। আমার ঈর্ষাদ দাদু, সে আমার বাবার সমতুল্য লোক, আমার মরা মায়ের বুকের পরে 10 লাশের উপরে সে আমারে পাইছিল। তখন সেই দাদু তার বাবারে খুঁজতে এসে আমারে পাইছিল। আমার মার বুকের পরে আমি দুধ পান করছিলাম মরা মায়ের। যে সবই হচ্ছে ওদিকে 96 গ্রামের থেকে সব উঠে আইছিল। তারা আইছিল বাঁচার জন্য। তারা কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধ করতে আইছিল না, তারা আইছিল বাঁচার জন্য। इस मुख्तसर वीडियो रिपोर्ट में आपने सिर्फ चंद दास्तानें सुनी हैं, वो दास्तानें जो जुल्म व सितम के उस वक्त के एक जहान को हमें याद दिलाती हैं और बताती हैं कि हमने किस तरह अपने ही बहन भाइयों को, हमने किस तरह अपने ही जैसे इंसानों को अपने से कमतर जाना, अपने से कमतर समझा और उनको ना सिर्फ मारा बल्कि बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा कर दी। ये एक ऐसा दिन है कि ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानियों को याद करना चाहिए और इससे इबरत पकड़नी चाहिए और अपने समाज के अंदर पाई जाने वाली अभी भी उस शिद्दत को, उस वहशत को और उस ना मानने की आदत को रद्द करना चाहिए। उसका एक ही सलूशन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी
اینسیسٹری کے لوگ کہ وہ کھل کر اس کی مذمت کریں اور آج کی سرکار سے مطالبہ کریں کہ بنگلہ دیش سے معافی مانگے اور وار کرائمز میں ملوث جو لوگ انویسٹیگیشن میں ثابت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جایا جائے. اگر پاکستان اور پاکستانیوں نے یہ نہ کیا تو وہ یقینی طور پر خود کو زندہ قوم کہلانے کے مستحق نہیں. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.